नमस्कार, लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। भारत ने देश का सबसे बड़ा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया है। 28 जुलाई को कोचीन शिपयार्ड ने आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। जल्दी इसे नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या कुछ है, इसको बनाने में कितना वक्त लगा है, क्या किसी और देश के पास भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, आइए जानते हैं सब कुछ। 28 जुलाई को भारतीय नौसेना को और ज्यादा मजबूती मिल गई। नौसेना को कोचीन शिपयार्ड की तरफ से आईएनएस विक्रांत सौंप दिया गया है। भारत 2022 में आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। साथ ही 1971 में पाक पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने की खुशी मनाई जा रही है। इस मौके पर आईएनएस विक्रांत का नौसेना के बेड़े में शामिल होना देश के लिए गर्व की बात होगी। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। कहा जा रहा है कि जल्दी आईएनएस विक्रांत को भी कमीशन्ड कर दिया जाएगा। 2009 में इसका काम शुरू किया गया था। कई बार जटिल परीक्षणों और अड़चनों के बाद जाकर इसे तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 76% स्वदेशी उपकरणों के साथ तैयार किया गया है। कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर इसे तैयार किया है। 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत में उस वक्त इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने बड़ी भूमिका अदा की थी। इसलिए भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत रखा गया। इस गौरवशाली पल का जिक्र करते हुए नौसेना की तरफ से बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन तैयार करने और उसे पानी में उतारने की क्षमता है। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की विशेषता। आईएनएस विक्रांत एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। इस एयरक्राफ्ट का वजन करीब 40,000 मीट्रिक टन है। जहाज की लंबाई करीब 260 मीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 7 मीटर है। इसमें 37,500 टन का रैंप लगाया गया है। ये पोत एक साथ 30 फाइटर प्लेन को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। बता दें कि जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनों द्वारा संचालित है और इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल माइल है। जानकारी के मुताबिक इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। वहीं इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत से MiG-29 और बाकी हल्के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर पाएंगे। करीब 30 जेट्स की स्क्वाड्रन को आईएनएस विक्रांत संभाल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 के अलावा 10 कामो या 31 या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय स्टील अथॉरिटी ने इसमें बेहतरीन क्वालिटी की स्पेशल युद्धपोत स्टील का इस्तेमाल किया है। इससे नौसेना की समुद्री ताकत में इजाफा होगा। 1971 में भारत पाक की जंग के दौरान पाकिस्तान में खौफ पैदा करने वाले आईएनएस विक्रांत का ही नतीजा माना जा रहा है कि भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा है। दरअसल उस वक्त जिस आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल किया गया था वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी से आधे अधूरे निर्माण पर खरीदा गया था। उसके बाद 1961 में उसका निर्माण पूरा हुआ। 4 मार्च को उसे इस्तेमाल में लाया गया और 1971 की जंग में पाकिस्तान के आईएनएस विक्रांत ने पसीने छुटा दिए। हालांकि उस वक्त ये स्वदेशी नहीं था, लेकिन अब जो आईएनएस विक्रांत बना है वो स्वदेशी है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने कई बार उसको खराब करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाक नाकामयाब रहा। और अब जब आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है कि दुश्मन देश डर जाएं और भारत पर आक्रमण करने से पहले अंजाम की सोचें। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों है जरूरी? किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स जरूरी होते हैं। कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आतंकी हमलों से बचाने के लिए काफी काम आते हैं। ये कैरियर्स महासागर में किसी भी जगह से फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स को टेक ऑफ करने और लैंड करने की जगह देते हैं।
जिससे सेना को एक्शन लेने में देरी नहीं होती। दूर दराज के इलाकों में किसी भी तरह की अनहोनी के बाद फौरन हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर सकते हैं। ये समंदर में चलता फिरता द्वीप होते हैं। इसके अलावा ये फाइटर जेट्स को एक सही दूरी से दुश्मन की वॉरशिप पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। किस देश के पास है सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर? फुजियान टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च कर दिया है। ये चीन का पहला स्वदेशी जहाज है। इसे पूरी तरह से देश के अंदर बनाया और डिजाइन किया गया है। चीन के पास अब तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जो भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े हैं। हालांकि अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च कर दिया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड क्लास। अमेरिका की गेराल्ड आर फोर्ड क्लास के जंगी जहाज की बात की जाए तो ये अपने क्लास का पहला विमान वाहक पोत है। इसे मई 2017 में कमीशन किया गया था। ये 337 मीटर लंबा है। इसकी बीम 748 मीटर की है। इसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है, जबकि इस पर 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। निमित्ज क्लास अमेरिका। वहीं अमेरिका के पास निमित्ज क्लास भी है। ये परमाणु ईंधन से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विमान वाहक पोत। क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। क्वीन एलिजाबेथ क्लास ब्रिटिश नौसेना द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जंगी जहाज है। क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के यामातो क्लास युद्धपोत के बाद दूसरा गैर अमेरिकी सबसे बड़ा बैटलशिप है। रूस का एडमिरल कुजनेत्सोव सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक पोत है। 305 मीटर लंबे इस पोत का बीम 72 मीटर का है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 58,500 टन है। चार्ल्स दे गॉल का डिस्प्लेसमेंट फ्रांस का परमाणु ईंधन से चलने वाला चार्ल्स दे गॉल का डिस्प्लेसमेंट 36,000 टन का है। इसकी लंबाई 780 फीट है और चौड़ाई 103 फीट। कितने देशों के पास है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक? INS विक्रांत के तैयार होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपना खुद का यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने में सक्षम है। इसमें US, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। भारत का ये दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इससे पहले भारत के पास INS विक्रमादित्य है, जो कि रूस से लाया गया था। बता दें कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों ही दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और इस तरह की और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।